कल हम पढ़े थे पार्ट 1, आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस टॉपिक को पढ़ना है। पहले इतिहास के कितने खंड में बांटते हैं, उस खंड को कितने पॉइंट में है, ये सारा हम आज देखेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं यहाँ पे ये तो भारत की जनसंख्या के प्रमुख नस्ल का जो मिश्रण है वो इन नामों से है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, नेग्रोइड और मंगोलाइड। अब हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। फर्स्ट में हो गया प्राचीन भारत, सेकेंड मध्यकालीन भारत और थर्ड में आधुनिक भारत। सबसे पहले इसको क्रिस्टोफ सेलियर्स ने पढ़ा था। इसे बताया कि इतिहास को कितना शॉर्ट मतलब कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसे 3 खंड में बांट के पढ़ते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में हम पढ़ेंगे इन सारे पॉइंट को जो हम इस वीडियो में दे रहे हैं। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। फिर सेकंड पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, थर्ड पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, फोर्थ में वैदिक सभ्यता, 5 में महाजनपद, 6 में पढ़ेंगे जैन धर्म, 7 में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, 8 में पढ़ेंगे शैव धर्म, 9 में पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। यहाँ पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म। फिर 11th में पढ़ेंगे ईसाई धर्म, 12 में पारसी धर्म, फिर मगध राज्य का उत्कर्ष, फिर सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे शक के बारे में पढ़ना है, कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है, संगम युग के बारे में पढ़ना है, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, वाकटक वंश के बारे में पढ़ना है, राजवंश के बारे में। यहाँ पर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इसके बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। सीमावर्ती राजवंशों का इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पढ़ेंगे। इतना पढ़ने के बाद प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे अगला मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो आज हम पढ़ेंगे ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत किन किन माध्यमों से मिला है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिले हैं, विदेशियों का विवरण से मिले हैं, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या सब मिले हैं। यहाँ पे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास हैं। यहाँ पे जो वर्ड है वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत रहता है कि ये वर्ड क्या है। तो इसका अर्थ होता है संपूर्ण, यहाँ पे इसका संपूर्ण विश्व परिवार होता है। यहाँ ये वर्ड याद रखिएगा। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन चारों वेदों को ही हम संहिता कहते हैं। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, हम संहिता कहते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 से 28 सूतक हैं, 10,482 ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को ही हम होत्री कहते हैं। तो होत्री किसे कहते हैं, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में आर्य की जानकारी, जिसमें राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इसमें ईश्वर की महिमा के बारे में भी वर्णन है। यहाँ पे ऋग्वेद में देखेंगे कि तीसरे मंडल जो कि सूर्य देवता, सावित्री, गायत्री मंत्र समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल को हम खिल कहते हैं। 10वें मंडल में पुरुषोत्तक शब्द है। यहाँ पे देखेंगे कि 10वें मंडल चातुर्वर्ण है, जो 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं तथा शूद्र हैं। इन चारों का जो है ब्रह्मा के मुख, भुजा, जांघ, चरणों से ये उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र जाति, जिसमें व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों का यह स्पष्टीकरण में दिया गया है। अधन्य का संबंध गाय से है। अधन्य का संबंध किससे है, तो गाय से है। और इनमें वामनावतार 3 पगों की भी चर्चा मिलती है।
इंद्र के लिए यहाँ पे 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचनाएं की गई हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कि याद रखिएगा कि मतलब आगे भी पढ़ना है इसको, अभी भी आप पढ़ सकते हैं कि वैदिक साहित्य के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है अगला। यहाँ पे हम ऋग्वेद हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। अब इसे पढ़ने यहाँ पे हम लिख देते हैं। इन चैनल के माध्यमों से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ाएंगे। चैनल का नाम है @निक्की स्टडी पॉइंट। आगे हम पढ़ाएंगे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।